किसान भाइयों, मैं संदीप सिंह एग्री चिकित्सा से आप सबका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ, सरसों में फसल की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। तो किसान भाइयों, सरसों में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सरसों की बुआई से लेकर मिट्टी की जो प्रिपरेशन है, मिट्टी की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक की बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले किसान भाइयों, सरसों की बुआई जो है दो तरीके से मुख्यतः की जाती है। पहली जो है छिटकवा विधि द्वारा और दूसरी जो है लाइन सोविंग द्वारा, जो कि फर्टिसाइडिंग द्वारा यूज किया जाता है। फसल की बुआई करने के बाद घास को, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बुआई करने के तुरंत बाद पेंडिमेथिलिन का छिड़काव करें। अगर पेंडिमेथिलिन का छिड़काव नहीं कर पाते हैं, उसके बाद जब फसल जम जाता है, बढ़िया से सरसों की फसल उग आती है, तो उस टाइम अगर खरपतवार है तो आप कोशिश करें मैनुअल रूप से सारे खरपतवार को बाहर निकलवा दें, ताकि आपका फसल सुरक्षित और उसके बढ़वार के लिए अच्छा जगह और न्यूट्रिएंट की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। और इसके बाद आप फसल अगर ज्यादा मात्रा में अगर सरसों जम गया है तो आप थिनिंग करवा दें। उसका मतलब कि उखड़वा करके निकाल करके आप हटा दें। घना सरसों रहेगा तो उसमें ब्रांचेज कम होंगे। जब सरसों के पौधे में ब्रांचेज की संख्या कम होगी तो जो है फसल पैदावार घटेगी। इस वजह से आप फसल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी लगभग 1 फीट रखें। 1 फीट के अंदर जितने भी पौधे जमे हो उसको आप उखाड़ करके फेंक दें। और इसके बाद आप पहली सिंचाई करते समय लगभग आप पहली सिंचाई 28 से 30 दिन पर करें। आप जो है फसल की सरसों की फ्लावरिंग स्टेज से पहले ही आप सरसों की सिंचाई कर दें। फ्लावरिंग के समय सरसों की सिंचाई करेंगे तो जो फूल है पॉलिनेशन के पहले झड़ जाएंगे और आपके जो है दाने नहीं पड़ पाएंगे। इसलिए आप लगभग 25 से 30 दिन पर आप फसल की सिंचाई कर दें। पहली सिंचाई आप समय के पहले भी ना करें। आप 25 दिन के पहले सरसों की सिंचाई ना करें, अन्यथा पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और पौधे का विकास रुक जाएगा, जिससे जो है पूरा प्लांट खराब हो जाएगा। आप जब भी फसल की सिंचाई करें 30 दिन पर, आप 30 से 40 किलो यूरिया में 90% कंटेंट वाला सल्फर जो आता है उसको 3 kg मिला करके आप स्प्रे करवा दें। प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवा दें, क्योंकि सरसों में तेल का जो कंटेंट होता है उसमें सल्फर का बहुत ही मुख्य योगदान होता है, बहुत ही बड़ा भूमिका होती है। जिससे आप अगर सरसों में सल्फर नहीं देते हैं तो फसल पैदावार में भी कमी आती है और उसमें तेल कंटेंट भी कम होता है। जिससे बहुत सारे किसान भाई होते हैं कि सिर्फ डीएपी और यूरिया से काम चला लेते हैं, सल्फर नहीं देते हैं। तो सरसों की फसल में सल्फर देना बहुत ही आवश्यक होता है। आप जरूर से जरूर सल्फर दें। पहली सिंचाई करते समय आप सल्फर जरूर दें।